हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा सर्कुलर कर्व के ऊपर में बेस न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमको 25 मीटर के इंटरवल पे ऑर्डिनेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ 25 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो 25 मीटर का इंटरवल पे ऑर्डिनेट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है टू सेट आउट सर्कुलर कर्व हैविंग लॉन्ग कॉर्ड 300 मीटर। ठीक है, तो लॉन्ग कॉर्ड दिया है हमको 300 मीटर का और यहाँ पर दिया है हमको वर्स साइन, ये है हमारा 10 मीटर का। ठीक है, तो देखिए सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग कर्व देखें, ठीक है, तो ऐसे कोई अगर कर्व फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कर्व है कोई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वर्स साइन जो रहता है, ये कर्व से ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारा होता है वर्स साइन। वर्स साइन, ठीक है, तो वर्स साइन क्या होता है हमारा, तो ये लॉन्ग कॉर्ड से कर्व का मैक्सिमम डिस्टेंस, ये होता है हमारा वर्स साइन। हम इसको डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, तो ओ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वो है हमारा वर्स साइन। तो वर्स साइन जो है डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, वो कितना बोला है, ओ इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमको गिवन है। देन उसके बाद में लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड देकर है हमको 300 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड जो है वो गिवन है, L इज इक्वल टू 300 मीटर। देन आगे क्या बोला है, हमको कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स 25 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो अगर x से हम लोग डिनोट कर रहे हैं इंटरवल को, ठीक है, तो पहला इंटरवल जो है वो 25 मीटर का है, फिर बाद में वो इंक्रीज होती जाएगा 20, 25, फिर 50, 75 ऐसे इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको वर्स साइन जो है वो गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्स साइन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1, वर्स्ट साइन। ठीक है, तो वर्स साइन मैंने जैसे बताया कि वर्स साइन जो है ओ से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा ओ इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस L डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, वर्स साइन, ठीक है, वर्स साइन का फार्मूला ओ इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस L बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है हमको। देन उसके बाद में ऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमको गिवन है। ठीक है, वो कितना है, 10 मीटर दिया है। ठीक है, वर्स साइन जो दिया है हमको वो है हमारा 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पुट अप कर देंगे 10 मीटर। देन उसके बाद में रेडियस, ये हमको कैलकुलेट करना है कितनी है। ठीक है, रेडियस आर के हमको कैलकुलेट करना है, माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये आर स्क्वायर ले लेंगे माइनस L डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो L कितना है हमारा, L इज इक्वल टू 300 है, 300 डिवाइडेड बाई 2 ले लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेटर में भी अगर पुटअप करते हैं तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसको हमको थोड़ा सा पहले इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आर की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आर है, ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इधर साइड आएगा माइनस हो जाएगा, वो इधर क्या बचा माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस, अब देखो 300 डिवाइडेड बाई 2, इसको ले सकते हैं 150 स्क्वायर। ठीक है, तो 150 का स्क्वायर हो गया ये। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड पे अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो है वो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 10 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 20r हो जाएगा, 20r। ठीक है, देन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 150
स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये r जो है ये इधर साइड में r है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इधर साइड में r है इज इक्वल टू के उधर में, ठीक है। अगर इधर जाता है तो वो माइनस ही हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब हम लोग r स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20r, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं इधर से, इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। तो 100 हो गया, ये 100 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 20r को उधर लेके चलते हैं, 150 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 20r, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इसको अगर हमने ये मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 100 प्लस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में r का जो आंसर आता है हमारा वो है 1130 मीटर, 1130 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, r इज इक्वल टू 1130 मीटर। देन इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमको नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टेप नंबर 2 लेना है, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे क्या बोला है इसने, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ऑर्डिनेट्स जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या लेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस x, ऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, ऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस x का फार्मूला, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑर्डिनेट का ओ ले लेंगे, ठीक है, x डिस्टेंस पे निकालना है हमको, इज इक्वल टू, ठीक है, ऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस x जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो है हमारा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस r माइनस ऑर्डिनेट ऑफ o, ठीक है। तो ये टर्म तो सेम ही रही है हमारी, r माइनस ओ, ये हमने वर्स साइन लिया था वो ले लेंगे हम लोग, 10 हमको गिवन है, ठीक है। तो x की जगह क्या होगा अब यहाँ पर इंटरवल चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला इंटरवल कितना है 25 का है, ठीक है, दूसरा इंटरवल लेंगे हम लोग 50 का लेंगे, देन उसके बाद में इंक्रीज करते हुए चलेंगे उसको। देखो सपोज मतलब कि ये देखो, ये पहला जो है हमारा ये 10 है, ओ जो है वो 10 मीटर का है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 25 मीटर के इंटरवल पे दूसरा लेंगे, ये 25 मीटर का इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से ये हमको फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। देन उसके बाद में 50 मीटर पे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा प्लस 25 मीटर और से लेंगे, मतलब टोटल 50 मीटर। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा, ठीक है। देन उसके बाद में, ठीक है, तो ऐसे लेते हुए चलना है हमको, ठीक है। देन 25, देन 25, देन उसके बाद में अगेन 25, फिर 25। तो जहाँ तक जीरो नहीं आ जाता है हमारा, ठीक है, तो वहाँ तक हमको लेते हुए चलना है इसको, ठीक है। ये हाफ साइकिल लेते हुए चलना है हमको, ठीक है। और हमको कैलकुलेट करना है, जैसे कि ये हमने ऑर्डिनेट, ये हमने वर्स साइन निकाला इसके लिए, मेन के लिए, जीरो के लिए। देन उसके बाद में हम लोग निकालेंगे 25 के लिए, देन उसके बाद में ये 50 के लिए हो गया, ठीक है, ये 75 के लिए, देन उसके बाद में ये 100 के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 125, जितने पे आता है उतने पे देखेंगे, ठीक है। वो हमको कैलकुलेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये x जो है, x की जगह हमको वैल्यूज पुटअप करना है, ठीक है। तो अब इसको पुटअप करते हैं हम लोग। पहला जो है हमारा वो हो जाएगा 0, 25 और 25 लेंगे, ठीक है। तो इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो r रेडियस कितना है हमारा 1130, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, माइनस x कितना है, इंटरवल 25 है, तो 25 का स्क्वायर ले लेंगे इसको, माइनस r की वैल्यू कितनी है 1130, माइनस ऑर्डिनेट o का, ठीक है, तो वो तो हमारा 10 मीटर, ठीक है, तो वो 10 ले लेंगे हम लोग, 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में इसका जो आंसर आता है 25 का, वो है हमारा 9.7 मीटर, 9.7 मीटर, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट 9.7 मीटर आ गया, ये 25 के लिए आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको लेना है 25 होने के बाद में ऑर्डिनेट 50 के लिए,
ठीक है। तो 50 के लिए लिए, तो 50 के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुटअप कर लेंगे 1130 स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह हमको चेंज करना है। अब यहाँ पे कितना लेना है, यहाँ 25 लिया था, अब नेक्स्ट इसमें कितना लेंगे हम लोग, तो 50 लेंगे, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा हमारा 1130 माइनस 10, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पुटअप कर देंगे 1130 माइनस 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा 50 पे वो है 8.89 मीटर, 8.89 मीटर, 8.89 मीटर, ठीक है। देन इसके बाद जो है हमको ऑर्डिनेट 75 का लेना है, तो 75 ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 1130 रेडियस, ये पुटअप कर देंगे, माइनस 75 का स्क्वायर माइनस 1130 माइनस 10 कर देंगे, ठीक है। तो 75 पे जो हमारा आंसर आता है वो है 7.51 मीटर, 7.51 मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है, प्लस 25 ऐड करना है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ 25 था, फिर उसके बाद में 50 लिया, देन उसके बाद 75 ले लिए, अब 100 पे जाएंगे हम, ठीक है। तो 100 के ऊपर ले लेंगे 100, तो वो हो जाएगा हमारा 1130 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर माइनस 1130 माइनस 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद में इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। 100 के लिए आता है हमारा 5.56 मीटर, 5.56 मीटर। देन उसके बाद 25 और से ऐड करना है 100 में, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा 125, तो वो हो जाता है हमारा 1130 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर माइनस 1130 माइनस 10, ठीक है। तो इसको 125 को कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आता है वो है हमारा 3.06 मीटर, 3.06 मीटर। देन उसके बाद हमको लेना है नेक्स्ट, वो रहेगा हमारा 150 के लिए, ठीक है। तो 150 के लिए पुटअप कर देंगे, तो x के जगह 150 पुटअप करना है, 1130 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर माइनस 1130 माइनस 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो आता है 0, ठीक है। तो 0 आई तक लेना है अपने को, ठीक है, 0 आई तक हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो 150 पे जो आ गया हमारा वो आ गया 0, ठीक है। तो ये 0 आई तक हमको लेना है, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए 25, इसके लिए जो आंसर आया हमारा वो था हमारा 9.7, तो ये 9.7 हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आया 50 के लिए, ठीक है, वो था हमारा 8.89, तो ये 50 के लिए 8.89। देन 75 है, उसके लिए 7.51, 100 के लिए लिया, ठीक है। तो 100 के लिए 5.56, देन 125 के लिए 3.06, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट जो आता है 125 के लिए 3.06, ठीक है, 3.06 ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर 0 पे आके रुक गया वो, ठीक है। तो ऐसे हमको लेना पड़ता है, ऑर्डिनेट जो है इसका कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, इसमें क्या बोला था, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स 25 मीटर इंटरवल टू स्ट्रेट अ सर्कुलर कर्व हैविंग अ लॉन्ग कॉर्ड 300 मीटर। वर्स साइन हमको जो है वो गिवन था। वर्स साइन मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा वर्स साइन रहता है, ठीक है। वो दिया है हमको 10 मीटर। तो हमने क्या किया, वर्स साइन का पहले फार्मूला ले लिया। दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सबसे पहले ये वर्स साइन का फार्मूला OO इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर OO हमको गिवन था सबसे बड़ा वाला ऑर्डिनेट, तो वो था 10 ले लिया हमने, माइनस R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। देन उसके बाद में क्या किया, ये R को ये साइड में ले लिया हमने, तो 100 माइनस R हो गया इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, वो बच गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दी, तो इसका पूरे इसका स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में R का जो आंसर आया हमारा वो आया 1130 मीटर। देन ऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑर्डिनेट एट x का फॉर्मूला जो है हमारा वो है OX इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर माइनस R माइनस OO, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिया हमने, 25 का लिया पहले इंटरवल, तो 0 25 इज इक्वल टू यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब x के जगह जो पुटअप करना था हमको वो क्या करना था, 25 पुटअप करना था, ठीक है। तो यहाँ पे
बस चेंज यहाँ पे ही होता है, ठीक है, x की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, बाकी ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 25 लिया, 9.7 आंसर आ गया। देन उसके बाद में क्या किया हमने, यहाँ पे 50 ले लिया, देन उसके बाद 75, देन 100, 125 और 150, ठीक है, ये सब ले लिया। और चेक करना है हमको कि जीरो कहाँ पे आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो जीरो आंसर यहाँ आ गया हमारा 150 पे, ठीक है। तो इतना सब कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है ये रिपीटेडली MSBT के एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि ऑर्डिनेट्स जो है, सबसे बड़ा ऑर्डिनेट वो हमको गिवन था वर्स साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो वर्स साइन जो है वो हमको गिवन था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमको ये मेथड फॉलो करना है और ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करना है।